हाँ सर। नमस्कार दोस्तों, आज शांतिनगर मूसाखेड़ी निवासी अनिल चौहान के द्वारा पत्नी पूनम और उसके प्रेमी के द्वारा आत्महत्या के लिए प्रताड़ित करने से परेशान होकर के अवसाद में आकर के उसने 6 तारीख को अप्रैल को जो आत्महत्या कर ली थी, लेकिन अभी तक आज़ाद नगर थाने के द्वारा कोई FIR दर्ज नहीं की गई है और न ही कोई जांच की गई है, न ही कोई बयान लिए गए हैं। 8 दिन होने के उपरांत भी पुलिस का दोहरा रवैया होने के कारण आज तक कोई FIR दर्ज नहीं हुई है। इसी संदर्भ में अगर कोई महिला आत्महत्या कर लेती तो अभी तक FIR दर्ज करके आरोपी गिरफ्तार भी किए जा चुके होंगे। संविधान में इक्वलिटी बिफोर इक्वल एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, समान कानून के द्वारा दोनों स्त्री पुरुष का संरक्षण और समान कानून दोनों पर लागू होना। लेकिन पुलिस का रवैया आज भी 1857 का ही रवैया है। उन्होंने आज तक FIR दर्ज नहीं की है। इसके विरोध में हम माननीय पुलिस कमिश्नर इंदौर को ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं। यहाँ हमारे साथ में अधिकारी मौजूद हैं, हम उनको ज्ञापन पढ़ करके सुना रहे हैं और फिर यह हमारा ज्ञापन संस्था पौरुष की ओर से मैं अध्यक्ष अशोक दशोरा और प्रदेश संयोजक प्रदीप मेश्राम, साथ में हमारे मिलिंद भी हैं और अन्य सभी साथी हैं, हम सब लोग अभी ये ज्ञापन पढ़ करके दे रहे हैं। प्रति माननीय पुलिस कमिश्नर महोदय, कार्यालय पुलिस कमिश्नर इंदौर, ज्ञापन द्वारा थाना प्रभारी आज़ाद नगर इंदौर। विषय शांतिनगर मूसाखेड़ी निवासी अनिल चौहान के द्वारा पत्नी पूनम और उसके प्रेमी राकेश एवं अन्य के द्वारा प्रताड़ित करने पर आत्महत्या कर लेने पर आत्महत्या के लिए उकसाने, धमकी देने, चोरी करने एवं अन्य समुचित धाराओं में केस दर्ज कराने हेतु ज्ञापन। महोदय, संस्था पौरुष के द्वारा मृतक की मां सुनीता बाई के द्वारा हस्ताक्षरित दिनांक 11/4/2025 को शिकायती आवेदन का अवलोकन करें। उक्त संदर्भ में नंबर 1, आरोपियों के विरुद्ध आज तक FIR दर्ज नहीं की गई है। नंबर 2, घटनास्थल का मुआवजा नहीं किया गया है। नंबर 3, मृतक के परिवार एवं अन्यों के समुचित बयान, साक्ष्य आदि BNS एवं BNSS के अनुसार नहीं लिए गए हैं। मृतक के परिवार के सदस्यों को बारंबार थाने पर बुलाकर अभी तक कोई जांच अनुसंधान नहीं किया गया है। मृतक के परिवार के साथ में दोहरा व्यवहार किया जा रहा है। और नंबर 6, आरोपियों की गिरफ्तारी न करते हुए उन्हें छुट्टा छोड़ दिया गया है। अतः महोदय से निवेदन है कि थाना आज़ाद नगर को निर्देशित किया जाए कि मृतक के परिवार के सदस्यों के साथ में मानवीय व्यवहार करते हुए तत्काल समुचित धाराओं में FIR दर्ज कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। धन्यवाद। अशोक दशोरा, अध्यक्ष संस्था पौरुष इंदौर, प्रदीप मेश्राम, प्रदेश संयोजक संस्था पौरुष इंदौर। आइए सर। ये सेकंड कॉपी जी हाँ, ये सेकंड कॉपी रिसीव करवा दीजिए और एक ही आवेदन है जिसमें भी सेकंड कॉपी रिसीव करवा। सर हम पहले भी लेने की कोशिश करेंगे, मना कर दिया था लेंगे। नहीं, अभी लेंगे ना, कोई बात नहीं। ठीक है सर, कुछ प्रश्न उत्तर करना है अपने को। हाँ, करो। हाँ, तो सर आप जो है पहले जब आवेदन देने के लिए गए थे तो क्या हुआ था? सर ये मेरा भतीजा और आवेदन देने के लिए आए थे, तो इन्होंने स्पष्ट मना कर दिया, बोले अभी आवेदन नहीं लेंगे। तो क्या कारण बताया था आवेदन न लेने का? हम कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं सर, वो यहाँ पे इतनी बात करते ही नहीं है, बस चिल्ला छुट करके गाली गलौज करके भगा देते हैं। अच्छा, तो आप क्या काम करते हैं भाई साहब? सर मैं ठेला चलाता हूँ। ठेला चलाते हो? तो कुल मिलाकर के आप एक गरीब तबके के व्यक्ति हो? गरीब परिवार से हैं सर, इसलिए तो इतना परेशान होना पड़ रहा है सर। ठीक है। वरना सर लखपति लोग तो पूरे थाने को खरीद के चलाते हैं। आज जहाँ हम रहते हैं वहाँ की बस्ती का हाल ये है कि वहाँ अवैध दारू की न जाने कितनी कलालियाँ खुली हुई है। वहाँ अभी चले जाओ, आपको अभी भी मिल जाएंगी। लेकिन क्या है सर कि यहाँ की पुलिस क्या है कि टोटल आरोपी जो पैसा देगा उसी के लिए काम करेगी। वरना आज 8 दिन हो गए हैं, आज कोई मरा है, ऐसा तो है नहीं कि कोई जानवर मरा है। जो अपन आज कोई जानवर मर जाता तो उसके लिए भी वो एनिमल वाले चले जाते हैं, उनकी भी FIR फटाफट हो जाती है। जहाँ इंसान मर गया उसकी FIR करने के लिए नहीं आ रहा। यही देश की विडम्बना है, यही देश की समस्या है कि गरीब आदमी को हम तो सर आने वाले समय में चाहते हैं कि अगर जैसे हमारे जैसे गरीबों के हाल रहे तो हम इस देश को छोड़ के जाना चाहेंगे। हम रहना ही नहीं चाहेंगे ऐसे देश में। इससे बच्चे से पूछो उसका बच्चा। भैया आप के पिताजी हैं ये? हिंदू है ना सर, यहाँ ये हिंदू तो के हाल हो रहे हैं। क्या हो गया था बेटा? यहाँ हिंदू के हाल है। मेरे मम्मा ने ना पापा जो को मरा है ना इतना भड़काया था, ये शिवसेना का पापा ने शिवसेना इनको का फोन कार्यकर्ता किया था तो ये सब भड़का देते। पापा को बोला कि नहीं, तुम मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपके सवाल का जवाब भी दे रहा हूँ। ये शिवसेना का कार्यकर्ता है। और देखो शिवसेना का है, सिर्फ वो झंडे तोड़ लो
और जय श्री राम के नारे लगा रहे। अंदर पुलिस वालों की पर वो हमारे मना साथ कर तो रहे, तुम मर भी अंदर जाओ, शर्म तो दिखते, वो भी हमारा बयान नहीं ले रहे। उन्होंने अभी तक अपराधी को पकड़ा नहीं। हमको न्याय दिलाने के लिए आए हैं, भाई शिवसेना का मतलब आगे आ जाओ। तो आपकी मम्मी आपको छोड़ करके चली गई? हाँ, वो शनिवार से गए, वो शनिवार को शाम को फोन करा था पापा की जब डेट हो आज गई। अपने कार्यकर्ता के साथ और किसी अन्य व्यक्ति के साथ हाँ, राकेश के साथ भाग गई है। राकेश करके कोई व्यक्ति है, उसके हाँ, साथ भाग गई है। हाँ, उसको राखा बोलते हैं सब। उसको राका बोलते राका बोलते हैं सब। और आप दोनों बच्चों को छोड़ के चली गई। हाँ, चले गए। तो ये देखिए, ये हमारे इस देश की स्थिति है। इस अपराध का जो छोटा बच्चा भी मुजरिम है वो दीपक मिश्रा है। धारा 494 ख़त्म हो गई है, अब बाईगेमी कोई अपराध बचा नहीं है। पहले भी एक बार उसके साथ जा चुकी थी सर, वो 3 चक्कर वो ऐसा अपराध एक कर बार चुका पहले था। भी उसके साथ चली ये गई थी, औरत जब भी बार-बार मेरे भाई भाग ने रही उसको थी, अपना ली नाटक कर रही थी। थी। फिर डबल से उसने भागी और उस लड़के ने भी धमकी दी, बोला मेरे घर गया मतलब बार-बार तो बोला भागने मैं का तेरे उसका रात में तेरे घर में कानून घुस बन जाऊंगा गया। और बोले वो करूंगा तू सोच भी नहीं सकता। ऐसे धमकी दी मेरे भाई को। और 24 घंटा वो चाकू लेके घूमता है शांतिनगर मोहल्ले में। वगैरह भी रखते हैं। तो मतलब वो उसी टाइम आपने कोई थाने वाने पे शिकायत वगैरह आपके भाई ने? नहीं आए थे सर। नहीं, हमने बोला था तो इन्होंने सिर्फ लिखा और कोई सुनवाई नहीं करी। कुछ नहीं। फिर 2 दिन बाद कॉल करा कि आप यहाँ पर आओ, कुछ लिखवाओ। सिर्फ इन्होंने आवेदन लिया और कुछ भी नहीं करा। मतलब जहाँ उसने जहर वगैरह पिया था, अब उनने क्या पिया था, कहाँ पिया था, वहाँ पुलिस को उससे कोई मतलब नहीं सर। ये हम बेवकूफ़ सर कि हमें आ जा रहा है। अब तक हमने इतनी पड़ताल कर ली कि उसने कहाँ से खरीदा है, उसके फोटोग्राफ्स वगैरह मैं आपको दिखा देता हूँ जहाँ से उसने खरीदा है। मतलब हमने हमारी तरफ मतलब जो काम पुलिस को करना चाहिए वो हम कर रहे हैं सर। क्यों ये फोटो भी ले लो। 2 पूड़ी भी मिली थी उनके घर में, सरपास की पूरी का पता भी निकाल लिया हमने लिखा हुआ है कि मेडिकल सरपास। हम्म? 2 पूड़ी भी मिली थी उनकी बाल्टी के नीचे से भैया के। ये सर, ये वो मेडिकल है सर जहाँ से उसने ये दवाई खरीदी थी। ये मतलब मैं और जो मेरा भतीजा है छोटा वाला, ये आगे खड़ा है इधर, ये हम दोनों ने जाके उसकी फ़ोटो वगैरह ये वो सब ले ली कि ताकि आगे से हमारे पास में प्रूफ रहे कि उसने यहाँ से खरीदा है क्या। मगर पुलिस अभी तक कुछ नहीं कर रही सर ने जो बोला हमने सब कर, अपन हमारी कार्रवाई नहीं बढ़ गई। सर। मुझे तो बोला कि 100% भरोसा लड़के है के बाप का नाम कि लाओ, आगे बाजी जो लेडीज़ भागी है इतना पैसा वैसा लेकर गई, उन्होंने टोटल पैसा इन्वेस्ट यहाँ कर दिया है उनने। इसलिए पुलिस का ये रवैया दिख ही रहा है ना। अगर पुलिस को कुछ करना होता तो वो अभी तक कब से आ जाती है। अजरा से एक्सीडेंटल केस में आ जाती है सर। तो ये मरा हुआ इंसान है। हमने समाचार भी करी थी, उसमें भी कुछ लोग नहीं हुआ। तो देखिए गरीबों के साथ कितना अन्याय, अत्याचार, अनाचार होता है और पुलिस के द्वारा जो दोहरा रवैया होता है उसकी एक मिसाल आप यहाँ पर देख रहे हैं। अनिल जो कि बहुत ही बेहद गरीब परिवार से था और उनके भाई ठेला चालक है, लेकिन पुलिस के द्वारा कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पुलिस आज भी 1857 की वही गुंडों की फौज है जो हिंदुस्तान के लोगों को के साथ में अन्याय करती है, लठेत है। बीएनएस और बीएनएसएस आने के बाद जबकि सारे साक्ष्य लेना आवश्यक हो गया है, मैं एडवोकेट हूँ और मैं ये बताना चाहता हूँ कि बीएनएस, बीएनएसएस और न्यू एविडेंस एक्ट आने के बाद ये पुलिस के लिए मैंडेटरी है कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी लिए जाए। मरने के बाद में उसने जो है मरने के समय उसकी बातचीत भी हुई है उस महिला से और उस महिला के प्रेमी से, और वो महिला बोल रही है कि तुझे मरना हो तो मर जा, मैं नहीं आऊँगी, और वो भी धौंस दे रहा है कि तुझे मरना हो तो मर जा, लेकिन पुलिस को ये ना दिखाई दे रहा है ना सुनाई दे रहा है। वहीं अगर किसी परिवार की महिला दहेज का झूठा आरोप लगा करके मर जाती है, आत्महत्या कर लेती है, तो तत्काल 304B, 498, DP 3/4 ये सारी धाराएं दर्ज करके आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर लिया जाता है। देखिए ये जो दिन पे दिन आत्महत्या हो रही है इसका एक बहुत बड़ा गुनाहगार या अपराधी वो पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा भी है, क्योंकि उसने और उसके 5 गुंडों की मंडली ने सुप्रीम कोर्ट में बैठ करके IPC 497 जो कि स्त्री व्यभिचार की धारा थी उसे यह कहते हुए ख़त्म कर दिया कि स्त्री का शरीर है वो कैसे भी उपयोग करे, चाहे वो शादीशुदा है तो क्या, उसके शरीर का मालिक उसका पति नहीं है। और ये 28 सितंबर 2018 में IPC 497 जब ख़त्म हुई उसके बाद से नई पीढ़ी के अंदर पत्नियां शादी कर लेती है, लेकिन 5-5, 7-7, 10-10 प्रेमियों के साथ में उसके अवैध संबंध होते हैं और अवैध संबंधों से अवसादग्रस्त होकर के, प्रताड़ित होकर के, परेशान होकर के हर साल भारत में 1,64,000 युवा पुरुष आत्महत्या कर रहे हैं। तो इसका गुनहगार पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसे हत्यारा कहा जा सकता है उसकी मंडली को, वो भी पूरी तरीके से है, क्योंकि उसने
एक इटालियन व्यक्ति को बचाने के लिए भारत के सारे परिवारों को नष्ट कर दिया। इसके अलावा 494 जो बाईगेमी होती है उसमें भी पुलिस का रवैया ऐसा ही दोहरा होता है। 494 अगर कोई पुरुष पत्नी को तलाक दिए बगैर किसी और के साथ रहना चालू कर दे तो 494 बाईगेमी हो जाता है, लेकिन वहीं अगर स्त्री करना चालू कर दे तो पुलिस कुछ भी नहीं करती है, बोलती है वो उसका अधिकार है। अरे भाई, आप क्यों हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति के दुश्मन बने हुए हो? आप पुलिस में हो, प्रशासन में हो, आपको तो सनातन की रक्षा करना चाहिए, लेकिन आप दोगला व्यवहार करते हैं और यही कारण है। और आज हमने इसीलिए आज़ाद नगर थाने पर अधिकारी को पुलिस कमिश्नर के नाम पे ज्ञापन दिया। अगर 3 दिन के अंदर FIR दर्ज नहीं होगी तो पुरजोर तरीके से पूरे इंदौर शहर में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। हजारों की संख्या में हमारी संस्था, पौरुष के सदस्य, इनके परिवार और इनके रिश्तेदार सब होकर के इंदौर के सारे चौराहों को चक्का जाम किया जाएगा। यह हमारी तरफ से चेतावनी है आज़ाद नगर पुलिस को। अब मैं कुछ नारे दूंगा, आपको दोहराना है। मैं बोलूँगा, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है।